बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैरियत के साथ हों और अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इस्त्री कर रहे होते हैं तो अक्सर इस्त्री तेज़ हो जाती है और कपड़ा जल भी जाता है, और बाद औक़ात तेज़ गर्म इस्त्री लगने की वजह से इस्त्री स्टैंड का कवर जो है वो ख़राब हो जाता है और अक्सर जल भी जाता है। उस पर निशानात पड़ जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये कपड़ा जो है वो फट भी जाता है। मेरे इस्त्री स्टैंड की भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी और जल भी गया था, जिसकी वजह से ये फट भी रहा था और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के निशानात भी लग गए थे। और मैंने मार्केट में भी पूछा दुकानों पे, तो इसका कवर मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने ये हल निकाला। ये एक चादर है, ये जो कवर मैं हटा रही हूँ ये मैंने ही पहले लगाया था, तो ये भी ज़रा देखें जल गया। तो मैं हर 3 या 4 महीने में ये चेंज कर लेती हूँ कपड़ा आसानी से। ये एक चादर थी मेरे पास, तो मैंने उसमें से ये कट कर लिया था। ये चादर मेरे इस्तेमाल की नहीं थी। आपके पास भी कोई ऐसा कपड़ा हो तो आप इस्तेमाल कर लें। साइज़ आप देख लें। मैंने इस तरह का एक साइज़ देख लिया था कि मुझे कितना साइज़ चाहिए होगा, तो मैंने उस हिसाब से ये कपड़ा कट कर लिया था। अभी मैंने ये 3 महीने पहले ये कवर लगाया था, लेकिन ये फिर जल गया थोड़ा इस तरह से, तो अब मैं इसे भी हटा रही हूँ और मैं अब इसकी जगह दूसरा कवर लगाऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें मैं चादर ले आई हूँ और इसी में से मैंने उसी साइज़ का मैं कट कर लूँगी जिस साइज़ का ये इस्त्री स्टैंड पे हम कपड़ा लगाते हैं। ये देखें मैंने इसका नाप ले लिया है और अब मैं इतना ही पीस निकाल लूँगी इस चादर में से। और अब मैं इसको लगाती कैसे हूँ ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि इसके नीचे दोस्तों बिल्कुल जगह नहीं है, नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो मैं बस उसी साइज़ का कपड़ा काट लेती हूँ और मैं थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ और नीचे फ़ोल्ड करके चिपका देती हूँ। ये देखें जी, मैंने कपड़ा कट कर लिया है और अब मैं इसको बिल्कुल सेट कर रही हूँ इस्त्री स्टैंड के ऊपर। साइडों से थोड़ा सा जो बाहर निकल रहा है उसको मैं मोड़ के नीचे से चिपकाऊंगी, और चिपकाने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ जर्मन ग्लू। ये बहुत अच्छा ग्लू होता है, चिपक भी अच्छा जाता है और जब उतारना हो तो आराम से ये निकल भी जाता है। तो ये जर्मन ग्लू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको चिपकाने के लिए। ये देखें मैं किस तरह उसके नीचे लगा रही हूँ। नीचे और साइड पे अच्छी तरह आप जर्मन ग्लू लगा लें और ये चादर का जो ये साइड है ये बहुत आराम से चिपक जाएगी। बस ये अचानक एक दिन मुझे ये आइडिया आया था, तो मुझे ये आइडिया अपना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जब मैं इसे नया लुक देना चाहूँ तो मैं आराम से दे सकती हूँ, या अगर कभी ये एकदम से ख़राब हो जाए और कोई मेहमान आने वाला हो तो मैं जल्दी से इसको चेंज भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों कितनी आसानी से ये कपड़ा चेंज हो जाता है, आप देखिएगा ये बिल्कुल आराम से चिपक जाएगा। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह कपड़ा थोड़ा सा निकलता हुआ रखा था, तो वो फोल्ड करके आपने वो भी चिपका देना है ग्लू लगा के। अच्छी तरह से ग्लू लगा लीजिएगा, कोई जगह रह ना जाए, ताकि ये कपड़ा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फाइनली आपने इसको चिपकाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कहीं से मुड़ रहा है, कहीं से ये उठा हुआ है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई के साथ इसे चिपकाना है। ये देखें मैं किस तरह चिपका रही हूँ। अगर आप इस स्टैंड के साइज़ के हिसाब से कपड़ा रखेंगे तो आपको चिपकाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल प्रॉपर साइज़ से आपने इस कपड़े को काटना है ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से ये एडजस्ट हो जाए। अब ये देखें साइड से चिपकाने के बाद अब ये जो इसका आगे का पोर्शन होता है इसको हमने सेफ्टी पिन से एडजस्ट करना है। इसको हमने चिपकाना नहीं है, अब इसको हमने सेफ्टी पिन से एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ हमें नीचे जगह मिल गई है तो हमने कपड़े को अंदर फोल्ड कर लिया और अंदर जो है वो सेफ्टी पिन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इस इस्त्री स्टैंड का जो पुराना कवर है वो चिपका हुआ है, तो उसके साथ मैं इस कपड़े को सेफ्टी पिन के साथ जॉइन कर दूँगी।
तो ये आराम से ये फिक्स हो जाएगा कपड़ा। अब आप देखें जहाँ जहाँ से आपका ये ग्लू निकल रहा है या सही चिपका नहीं है कपड़ा, तो वहाँ से आप ग्लू लगा के कपड़े को सही तरह चिपका दें। दोस्तों, मैंने सोचा कि जब नया लुक दे ही रही हूँ तो क्यों ना नई इस्त्री भी निकाल लूँ। ये इस्त्री मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी, सऊदीया से लेकर आई थी वो। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये इस्त्री है और बिल्कुल लाइट वेट। अक्सर ऐसा होता है इस्त्री जो है वो बहुत भारी होती है, तो इस्त्री करते करते हमारा हाथ दुखने लगता है, लेकिन इस इस्त्री का कोई वज़न नहीं है। बहुत हल्की सी इस्त्री है और बहुत ही अच्छी इस्त्री इससे होती है। तो बहुत ही अच्छी इस्त्री है ये, और आज मैंने इसका इफ्तिताह कर दिया है। ये एक्चुअली स्टीम आयरन भी है। तो अब आप देखिए जी फाइनल लुक, और ये देखें कि इस्त्री स्टैंड मेरा कितना नया लुक दे रहा है और मैंने घर बैठे इसे नया कर दिया। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का व्लॉग यकीनन पसंद आया होगा, तो जल्दी से जाइए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।